नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। आज इस विशेष पेशकश में एक बार फिर हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, जिसने न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति को दुनिया के सामने ला खड़ा किया, बल्कि पूरे देश को एकजुटता के सूत्र में पिरो दिया। तो आइए इस ऐतिहासिक घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। 7 मई 2025 की वो रात, जब पूरा देश गहरी नींद में था, भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंक के 9 ठिकानों को निशाना बनाकर दुनिया को बता दिया कि भारत अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर, यह नाम सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई का नहीं, बल्कि उन महिलाओं के सम्मान का प्रतीक है जिनके पतियों को पहलगाम के क्रूर आतंकी हमले में छीन लिया गया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए उस दिल दहला देने वाले हमले में 26 मासूमों की जान गई थी। जी हां, आतंकियों ने हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया, उनके सिर पर गोली मारी और उनकी पत्नियों के सामने उनका सिंदूर मिटाने की हिमाकत की। लेकिन भारत ने जवाब दिया, और क्या जवाब दिया। इस ऑपरेशन की कमान संभालने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ रात भर जागकर हर पल की जानकारी ली, बल्कि अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को भी दरकिनार कर दिया। नीदरलैंड, क्रोएशिया और नॉर्वे का उनका महत्वपूर्ण दौरा रद्द कर दिया, क्योंकि इस वक्त देश की सुरक्षा सर्वोपरि थी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को इतनी सटीकता से अंजाम दिया कि दुनिया देखती रह गई। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने बिना किसी चूक के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे खूंखार संगठन के अड्डे शामिल थे। बुधवार को दिल्ली में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS की बैठक में पीएम मोदी ने इस ऑपरेशन की हर बारीकी साझा की। बैठक में मौजूद सभी मंत्रियों ने एक स्वर में कहा, मोदी जी, पूरा देश आपके साथ है। केंद्रीय मंत्रियों ने भारतीय सेना की इस अभूतपूर्व कार्रवाई को गर्व का क्षण बताया। बैठक के बाद पीएम मोदी सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह कार्रवाई भारत की संप्रभुता और आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी खूबी थी देश की एकता। आज जहां सत्ता पक्ष गर्व से सीना तान कर खड़ा है, वहीं विपक्ष ने भी दलगत राजनीति को दरकिनार कर सेना और सरकार का साथ दिया। आज यानी 8 मई सुबह 11 बजे संसद परिसर में एक सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी नेताओं को ऑपरेशन की जानकारी दी। इस बैठक में भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद किरेन रिजिजू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और भारतीय सेना लगातार आतंकियों पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी दलों के नेताओं ने एकजुटता और परिपक्वता का परिचय देते हुए सशस्त्र बलों की सराहना की है और कहा है कि हम सरकार और सेना के साथ मजबूती से खड़े हैं। देखिए, कुछ इंक्वायरीज, कुछ इंफॉर्मेशन मांगे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है, इसलिए पूरे एक घटना को अलग से ब्रीफिंग या अलग से उसको प्रेजेंटेशन करना सही नहीं है, क्योंकि घटना चल रहे हैं, आप सबको मालूम है, इसलिए उसको उस तरीके से ब्रीफिंग नहीं होते हैं। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का ब्रॉड कंसेंसस के लिए ये बैठक था, इसलिए वैसे ही बैठक चली और संपन्न हुआ। इसलिए मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मैच्योरिटी दिखाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऑपरेशन इस वक्त जो ऑपरेशन सिंदूर का पहला जो स्ट्राइक होने के बाद जो गतिविधि चल रहे हैं, उसको लेकर के अलग से ब्रीफिंग करने का अभी परिस्थिति ठीक नहीं है और वैसे नियम नहीं है, इसलिए टेक्निकल ब्रीफिंग या अधिकारियों को नहीं बुलाया। तो वहीं कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बैठक में हमने सुना कि केंद्र सरकार को क्या कहना था। उन्होंने यह भी कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे के कारण वो कुछ गोपनीय जानकारी
साझा नहीं कर सकते। अंत में उन्होंने कहा कि वो और उनकी पार्टी सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है रक्षा के विषय में, हम उसको अब नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। तो वहीं AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी ऑपरेशन सिंदूर के लिए सशस्त्र बलों और सरकार की सराहना की है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि हमें द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF के खिलाफ वैश्विक अभियान चलाना चाहिए। साथ ही साथ यह भी सुझाव दिया कि सरकार को अमेरिका से इसे आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने का अनुरोध करना चाहिए और FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में, जी ग्रे लिस्ट में शामिल करवाने का प्रयास भी करना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए TRF के खिलाफ, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि भारत की उस अटल इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो कहती है आतंकवाद का कोई भी रूप बर्दाश्त नहीं। ये उन बहनों का जवाब है जिनके माथे का सिंदूर आतंकवादियों ने मिटाने की कोशिश की। ये उन 140 करोड़ भारतीयों का जवाब है जो एक ही सुर में कहते हैं भारत माता की जय। इस मुद्दे पर हमारी टीम लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए है और हम आप तक इससे जुड़ी हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। ऐसे ही तमाम छोटी एवं बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।